A metal sphere A of radius A is charged to potential V. What will be its potential if it is enclosed by a spherical conducting shell B of radius B and then they are connected by a wire? तो इस क्वेश्चन में बेटा क्या बोला हुआ है कि जैसे अपने पास कोई एक मेटालिक स्फीयर है ना, इसका रेडियस बेटा कितना है ए है ना, मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो कितना है क्यू है, तो उसका जो पोटेंशियल है बेटा है ना, पोटेंशियल है वो अपने को दे रखा है वी, तो मैं वी की वैल्यू क्या लिख दूँ के क्यू बाय आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ बेटा ए, तो v इक्वल्स टू के क्यू बाई ए है ना। अच्छा अगर यहाँ से मैं q की वैल्यू बेटा लिखूँ है ना, तो q की वैल्यू बेटा अपने पास कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू अपने पास आ जाएगी ए वी डिवाइडेड बाई के, ए वी डिवाइडेड बाई के, ये चार्ज आ जाएगा। अब उसने बोला कि हमने स्फीयर को एक दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर के साथ जो होलो स्फेरिकल स्फीयर है ना, इसके आउटर में है, ठीक है, तो मैं आउटर में बेटा एक स्फीयर बना देता हूँ, तो अपने पास एक दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंसेंट्रिक है इसके साथ, इसका रेडियस है बेटा बी ना, और हमने क्या किया, हमने इन दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये बेटा इनके बीच में एक हमने कनेक्ट कर दी वायर। तो कभी भी ऐसा अगर होता है कि इनर स्फीयर को आउटर स्फीयर के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो कितना चार्ज जो है बेटा वो आउटर स्फीयर पे जाता है, सारा का सारा चार्ज जाता है बेटा, ये डेरिवेशन से आता है। क्यों सारा का सारा जाता है, ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो, ताकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो। यानी ये अगर क्यू चार्ज ए वाले स्फीयर पे था ना, क्यू चार्ज ए वाले स्फीयर पे था, तो सारा का सारा बी वाले पे चला जाएगा। ये ए मान लेते हैं बेटा, ये बी है ना, तो यहाँ से कितना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा क्यू, और सारा का सारा आउटर पे कितना आ जाएगा क्यू ना, ए पे कितना रह जाएगा बेटा 0 है ना। यानी अगले डायग्राम में बेटा अपने पास ए पे तो कोई चार्ज नहीं है और बी पे बेटा चार्ज है 0। ये ए वाला स्फीयर, ये बी वाला स्फीयर, और इस पे चार्ज है बेटा क्यू, ठीक है। ये समझ रहे हो ना बेटा, सारा का सारा चार्ज जाएगा तभी तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब उसने पूछा कि बताओ ए वाले स्फीयर का पोटेंशियल क्या है। ए वाले स्फीयर का पोटेंशियल कहने का मतलब कि ए स्फीयर की सरफेस का, जैसे ये कोई पॉइंट है ना, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, तो भाई ये जो पी पॉइंट है ये आउटर स्फीयर के लिए इनसाइड वाला पॉइंट है, तो इनसाइड वाले पॉइंट के जो पोटेंशियल होता है वो उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। यानी v का आंसर लिखूँगा तो वो के क्यू बाय बी लिख दूंगा बेटा ना। अब q की वैल्यू तो बेटा हमने सॉल्व की हुई है, q की वैल्यू जो है वो हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व करके कितनी लिखी थी, क्यू वी बाय क्यू ए वी बाय के ना, ये अपने पास क्या था, ये अपने पास a था बेटा है ना, ए वी बाय के, ठीक है। तो ए वी बाय के मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि वैल्यू अगर हम पुट कर दें ए वी डिवाइडेड बाई के अपॉन बी, तो था ही बेटा, के से के जाएगा, तो जो नया वी डैश अपने पास आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा ए बाय बी इंटू वी, ए बाय बी इंटू वी। तो बेटा ये अपने पास कौन सा आंसर बनेगा, तो ये अपने पास बनेगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन।